नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का फंडा में आपका स्वागत है। आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आई, बहुत सारे फ़ोन आए। आप लोग राइटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, किस तरह से राइटिंग का काम होता है, ये सब आप लोग जानना चाहते हैं। आज अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़े राइटर परशुराम शर्मा जी, जो 385 नॉवल लिख चुके हैं और नागराज जैसे कॉमिक्स के जन्मदाता हैं, आज हमारे बीच हैं। वो हमारी एक हिंदी और मराठी में बनने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुंबई आए हैं। तो मैं आपको ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं सीधा उनसे आपको रूबरू कराता हूँ और उनसे ही जानते हैं कि नए लोगों को स्क्रिप्ट लिखने के लिए या फिल्म के लेखन संबंधी क्या सुझाव वो देना चाहेंगे और क्या टिप्स हैं जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। लीजिए परशुराम शर्मा। ठीक है दोस्तों, लेखन की कुछ विधाएं होती हैं और हमको उन विधाओं के अनुसार ही लेखन करना पड़ता है। मसलन उपन्यास कैसे लिखा जाता है, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखी जाती है, न्यूज़पेपर में कुछ आपको आर्टिकल लिखना वो कैसे लिखा जाता है, ये अलग अलग विधाएं होती हैं। इसी तरह फिल्म लाइन का भी एक अलग विधा है। फिल्म कैसे लिखी जाती है, टीवी सीरियल कैसे लिखे जाते हैं, या कोई लाइव शो आपको लिखना है तो वो कैसे राइटिंग होती है। इसकी डिफरेंट अलग अलग एक विधा है, एक आर्ट है, कला है। सबसे पहले राइटर को ये सोचना पड़ता है कि जैसे कि हम लोग एक मशीन बनाते हैं तो मशीन के कल पुर्जे होते हैं, बड़े पुर्जे होते हैं, फिर उसमें नट बोल्ट कसे जाते हैं, फिर उसमें छोटे छोटे चीजें डाली जाती हैं। तो ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा होते हैं। यानी कि एक हम मशीन बनाने जा रहे हैं कि मशीन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो थॉट क्या है, वो विषय क्या है, उसको सबसे पहले हम एक लार्ज स्केल पर सोचते हैं, उसकी बारीकियां चूज करते हैं, उस पर सोचते हैं कहाँ पर क्या हो सकता है, कहाँ क्या ह्यूमर आ सकता है, क्या चीज होती है। उस जैसे कि मसलन शोले में एक सीधा सा फंडा था कि एक बड़े डाकू को मारने के लिए 2 डाकू हायर करे, सब्जेक्ट कि एक डाकू को मारने के लिए 2 डाकू हायर किए गए। तो इसी तरह एक लाइन होती है, उसको हम विषय बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट पे जब हम काम शुरू करते हैं तो वो हमारी एक मशीन होती है। फिर उसके जब कलपुर्जे होते हैं उसको हम मेजर कैरेक्टर्स बोलते हैं कि कौन कौन कैरेक्टर्स इनको बिल्डअप करेंगे इस कहानी को, और किस किस मोड पे कौन सा किरदार आएगा जो हमारी उसकी स्क्रिप्ट में एक जान पैदा करेगा। उसकी पंच लाइन क्या होंगी, ये पंच लाइन भी हमको बिगनिंग से पकड़नी पड़ती है और कैरेक्टर के हिसाब से पकड़नी पड़ती है। कैरेक्टर में क्या पंच दिया जा सकता है और वो कैरेक्टर क्या बोलेगा कहानी के अंदर, उसका मेन सेंट्रल कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर छोटा भी हो सकता है, एक शॉर्ट के भी हो सकता है, एक सीन के भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ बात के गिर जाए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अननेसेसरी आपने वो कैरेक्टर डाल दिया। वो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट में उसकी ये महसूस होना चाहिए इसकी जरूरत थी, इसलिए ये किरदार आया, भले वो एक शॉट के लिए आया, एक सीन के लिए आया। हम इसी तरह पीछे जो जूनियर आर्टिस्ट है, दूसरे लोग होते हैं, वो भी उसके कैरेक्टर का हिस्सा होते हैं। वहां भी हमको सोचना पड़ता है कि हमें यहाँ पर कितने क्राउड है, कितने लोग चाहिए, क्या चाहिए, और उनके एक्सप्रेशन क्या जा सकते हैं, क्या व्यू उनका जा सकता है। ये सब हम जब कंसीव करते हैं तो मैं आपको मानता हूं कि एक्टर तो सिर्फ अपने किरदार की एक्टिंग करता है, लेकिन राइटर को हर कैरेक्टर की एक्टिंग करनी पड़ती है। और जब वो हर कैरेक्टर की एक्टिंग में खुद घुस जाता है, वो महसूस करता है कि मैं ही ये किरदार हूँ, मैं ही ये किरदार हूँ, मैं ही वो कैरेक्टर हूँ, देन वो फिर राइटिंग के में एक्सपर्ट होता है। और उस तरह के लोगों को वो समाज में तलाश भी करता है कि अगर मैं एक सेठ का कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो किस टाइप का होना चाहिए, अगर मैं गुंडे का कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो किस टाइप का होना चाहिए। तो ये हम समाज से उठाते हैं, देख करके ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि एक एक्टर ऑब्जर्व करता है तो राइटर को तो सभी कैरेक्टर ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, हर सीन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। और उसका स्क्रीन क्या होना चाहिए, वो सिनेमा पे है तो सिनेमा पे दिखाई कर, क्योंकि सिनेमा एक लार्ज स्केल है तो उस पर कैसे दिखाई दे। और टीवी एक छोटा सिनेमा है, छोटी स्क्रीन है, उस पे वो क्या दिखाई दे। तो ये दोनों विधाएं अलग अलग है। सीरियल एक अलग चीज होगी, सीरियल में हमको किस्तवार देना पड़ता है कि एक एपिसोड में क्या है, दूसरे एपिसोड जब हम एंड करते हैं तो एक ह्यूमर के साथ करते हैं ताकि हमको आगे महसूस हो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है। तो इसी तरह का एक सीरियल का विधान। फिल्म एक कंप्लीट होती है, फिल्म में हमें फिल्म के अंदर हमको सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखनी पड़ती है वो ये देखना पड़ता है कि हमारा बिगिनिंग कहाँ से है और हमारा क्लाइमेक्स कहाँ है। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी हम बिगिनिंग ठीक नहीं पकड़ रहे हैं, उसके अनुसार क्लाइमेक्स भी ठीक नहीं पकड़ रहे हैं, तो हम फेल हो रहे हैं। लेकिन हमको बिगिनिंग और क्लाइमेक्स ये 2 मेन चीज होती है, क्योंकि जब सिनेमा खुलता है तो बिगिनिंग में जो ऑडियंस देखती है शुरुआत में, वो जब देखती है तो उसको एक्सेप्ट करती है कि इसी तरह की सिलसिला चलने वाला है आगे, तो उसके माइंड में क्लाइमेक्स भी चल रहा होता है ना।
ये अलग बात है कि राइटर का कमाल है कि उसके माइंड से अलग क्लाइमेक्स दे, कोई और नई चीज एकदम झकझोर दे, वो अलग से बात लेके आ रहे। लेकिन ये उसको बिगिनिंग में स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये चूज करना पड़ता है कि मेरा बिगिनिंग कहाँ है और मेरा क्लाइमेक्स कहाँ है, मैं एंड कहाँ देने जा रहा हूँ, मैं इंटरवल कहाँ देने जा रहा हूँ। ये सिनेमा का एक मेन फंडा है। बीच में उस कहानी के हिसाब से जो किरदार आते हैं वो क्या क्या प्ले कर सकते हैं, कहाँ पर हमारे गाने की गुंजाइश होती है। गाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठोक दिया बीच में, जो पता लगा कि ये तो किसी और फिल्म के लिए वो बनाया गया था गाना, इस फिल्म में डाल देंगे, ऐसा महसूस ना हो। वो महसूस हो कि इसी कैरेक्टर के अंदर ये गाना इसी जगह फिट था, जैसे कि इस गाने की इस फिल्म के इस किरदार से शादी हो गई है और ये इसके बिना दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है। तो तब हम एक मजबूत स्क्रिप्ट की राइटिंग पे आते हैं, तब हम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और देन 100% हम ये महसूस कर सकते हैं कि पिक्चर हिट होगी। अगर हमारे स्क्रिप्ट में कमजोरियां या इस तरह की चीजें हैं कि जोड़ तोड़ के, कभी कभी होता है कि जोड़ तोड़ के बना दी जाती हैं कि ये नहीं यार वो डालो, वो नहीं यार वो डालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट पहले मजबूती के साथ देख लेनी चाहिए और उसके हर चीज का आपको ध्यान में रखना पड़ता है, हर कैरेक्टर को आपको जीना पड़ता है। तो आप मेरे ख्याल से एक जो बेस्ट एक्टर अगर है कोई और वो राइटर भी है, तो देन वो बहुत मतलब उसको हर किरदार को प्ले करके भी देख सकता है और वो राइटिंग में भी उन्हीं चीजों को उतारता है। तो जब वो उतारता है तो सिनेमा बिल्कुल क्लियर होता है, डायरेक्टर की निगाह में विजुअल बिल्कुल क्लियर होता है और एक्टर की निगाह में बिल्कुल क्लियर होता है कि मेरा किरदार क्या है, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो वो सब चीजें जब बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आपकी पिक्चर को कोई रोकने वाला नहीं, आप एक हिट फिल्म लिखने जा रहे हैं। और वो हिट फिल्म जो होती है सिनेमा आती है जब स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट दो अलग चीजें हैं। ट्रीटमेंट तो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि डायरेक्टर उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो स्क्रिप्ट से बाउंड होता है, डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट से बाहर नहीं जाता और लेकिन उसका अपना ट्रीटमेंट यानी शूट करने का तरीका है, उसने स्क्रीन को कैसे, स्क्रीन प्ले को कैसे मैनेज किया है, कैसे उसने कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, कैसे उसने क्या किया है, ये उसका एंगल होता है डायरेक्टर के मिसूल। तो डायरेक्टर और राइटर जब दोनों एक जगह पे एक ही चीज पे मजबूती के साथ खड़े होते तो ये बहुत बेहतरीन फिल्म बनती है। और जब फिल्म बन जाती है तो दर्शक उसको स्वीकार भी करते हैं। दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि हम स्टोरी देख रहे हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक फॉर्मूला टाइप की पिक्चर बन जाती है तो फ्लॉप हो जाती है, लेकिन जब आप स्टोरी में बाउंड हो जाते हैं तो एक कामयाब पिक्चर बनती है। तो एक कामयाब राइटर के लिए सबसे पहले नए लेखक जो हैं उनको ये सोचना पड़ता है कि जब आप किसी सब्जेक्ट पे काम करें तो उसकी डेप्थ में जाइए, उसकी हर गहराई में जाइए, उसके बारीक से बारीक चीज देखिए, उसके फिलर क्या है उनको देखिए कि फिलर कहाँ आएंगे, उसके वो देखिए कि छोटे छोटे कैरेक्टर जो नट बोल्ट मशीन को लगते हैं वो कहाँ आएंगे। तो वो चीजें जब आप ब्रॉड वे से सोच लेते हैं, एक रफ वर्क करते हैं। ये मेरे अपने ख्याल से मेरा जो तजुर्बा है, मैं 3 बार वर्जन करता हूँ। पहली बार मेरा एक रफ आइडिया होता है जिसमें मेरे स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम पे मेरा एक अलग से डायलॉग से एक मूड आता है, तीसरी बार मेरी मीटिंग जब डायरेक्टर के साथ फाइनल होती है उसके एंगल को पकड़ने के बाद फिर मैं स्क्रिप्ट को उसी कॉन्सेप्ट में बाउंड रहते हुए उस तरह डालता हूँ जैसे कि वो ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं फिल्म का। तो ये एक तरीका होता है बेसिक जो हम फिल्म के लिए लिखते हैं। सीरियल में एक अलग विधा होती है। सीरियल में सीधा होता है कि एक एपिसोड को हमको बाउंड करना पड़ता है, कहानी तो हमारी चल रही होती है, आगे वो सिलसिला बढ़ता भी जाता है, घटता भी जाता है जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन उसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी भी एक बात होती है। वो बात कहने के लिए हमें सीरियल में बिगिनिंग से ही कैरेक्टर पकड़ना पड़ता है कि हम इस सीरियल में कौन सा कैरेक्टर हिट करने जा रहे हैं और वो कैरेक्टर क्या ऑडियंस बर्दाश्त करेगी, उस कैरेक्टर पे हमारी फोकस होती है। अगर हमारे सीरियल में कैरेक्टर नहीं बन पाया, कैरेक्टर फ्लॉप है, तो सीरियल भी फ्लॉप होने जा रहा है। तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। सीरियल के लिए कैरेक्टर बनाना बहुत मजबूती के साथ तैयार होता है। वो पहले बिगिनिंग 1-2 एपिसोड में आ जाना चाहिए, उसकी एंट्री आ जानी चाहिए। और उसके बाद फिल्म एक अलग चीज है, फिल्म में चूंकि पूरी फिल्म आदमी एक साथ देखता है, सीरियल डिफरेंट अलग अलग टाइम से देखता है, तो वो जब कैरेक्टर में बाउंड हो जाता है तो कैरेक्टर को देखने के लिए उस सीरियल का अगला एपिसोड देखता है। फिर वो कभी कभी आपने देखा होगा कि इस तरह मेजर कैरेक्टर जब बन जाते हैं फिर सीरियल में और उनको प्रोड्यूसर किसी कारण से हटा देता है या कोई और वजह होती है, कोई भी कारण हो सकता है, तो वो सीरियल डगमगा जाता है। फिर उसकी जगह उसी शक्ल का कोई दूसरा कैरेक्टर, तो वो लोग जस्टिफाई नहीं करते, उनके निगाह में कोई और ही चल रहा होता है, उनके जो विजुअल देखा होता है तो वो उसमें मात खाने वाले। तो खैर ये प्रोड्यूसर का अपना लुक होता है, अपना हेडिक होती है कि उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी कि सीरियल इज द कैरेक्टर क्या है वो आपको पहले से पकड़ लेना है एकदम, और उसको इतना मजबूत किरदार होना चाहिए कि उसको चाहे वो 4 एपिसोड बाद फिर रिपीट हो, लेकिन उसको देखने के लिए वेट करें दर्शक की, यार ये अब क्या करने वाला है। तो वो एक चीजें होती है सीरियल को वो करने के लिए। और इसमें बेसिकली हम लोग, जब मैं नॉवल राइटिंग करता था, मैं अलग अलग सीरीज
5-5 पार्ट 6-6 पार्ट में लेके चला जाता था। तो वो मेरे एक वही स्टाइल होता था कि एक पहला पार्ट मेरा जहाँ एंड होता था, वो दूसरे पार्ट के लिए बहुत बेताबी खड़ी हो जाती थी, लिहाजा रीडर्स उसको मांगते थे कि दूसरा पार्ट कब आएगा। जस्ट लाइक मेरी इनका सीरीज है, इनका सीरीज में यही चीज रिपीट होती है बार बार कि जब पहले इनका सीरीज का पहला पार्ट खत्म होता है तो आदमी मतलब दीवानों की तरह वो दूसरे की वेट करता है। तो ये हमारा वही फड्डा जो नॉवेल में सीरीज वाइज आता है, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वही सिलसिला जो है हमारा सीरियल में भी चलता है ना। और फिल्म के अंदर अलग अलग व्यू होते हैं, कॉमेडी है, एक्शन है, या कोई और ड्रामा है, या सस्पेंस है, या थ्रिलर है, या इमोशनल है, या लव स्टोरी है। तो उस वक्त किरदारों की शक्ल बदल जाती है, स्टाइल बदल जाता है। तो हर चीज को कॉमेडी तो थ्रू आउट कॉमेडी चलनी चाहिए, भले ही उसमें स्टंट भी आया वो भी कॉमेडी में जाता है। इमोशन है तो इसमें रोमांस की बहुत गुंजाइश होती है, म्यूजिक की बहुत गुंजाइश होती है, उसका म्यूजिकली बहुत जबरदस्त होना बहुत जरूरी है अगर हम कोई रोमांटिक स्टोरी बिल्डअप करने जा रहे हैं। तो ये अलग चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और तब आप राइटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक सक्सेसफुल राइटर बन सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, जैसे बिल्कुल बाहुबली में कटप्पा का एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है फिल्म देखने के लिए, लोगों को आज भी इंतजार कर रहे हैं कि अप्रैल में जब वो फिल्म रिलीज होगी तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये पता चलेगा। जी भी ठीक है। अब राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को एक मौका दिया कि मैं कुछ बोलूँ लोगों के लिए, और मुझे यकीन है क्योंकि आप डायरेक्शन कर रहे हो मेरे साथ फिल्म का, तो हमारा एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, एक अच्छी फिल्म हम लिखने जा रहे हैं और बहुत जल्दी आपको फिल्म पर दिखाई देगी। नहीं, धन्यवाद आपका परशुराम जी, क्योंकि हमारे दर्शकों को आपने बहुत सारी यूजफुल टिप्स दी और मुझे यकीन है कि आप ये टिप्स फॉलो करेंगे और अपनी राइटिंग में सुधार करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।